ईयर 2015 मेरे करियर का सबसे बड़ा ट्रांजिशन पॉइंट, और उस पॉइंट पे मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे एक फ़ियर था कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। मुझे एक फ़ियर था कि मैं एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाऊँगा, एंड उस फ़ियर की वजह से एक्चुअली में मेरी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट हुआ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैंने कौन सी अप्रोचेस को यूज़ किया उस फ़ियर को ओवरकम करने के लिए, और इवेंचुअली मैं सक्सीड हुआ। मैं CA Rahul Jain, currently working at OYO as Global Tech Head. In March 2015, I shifted from Indian tax firm to one of the Big Four. पहले 6 months मेरे लिए बहुत क्रेजी थे, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थे, क्योंकि उस 6 months में मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे अपने अंदर एक ये डर था कि मैं टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूँ जब मैं कंपेयर कर रहा था बाकी टीम मेंबर से। मुझे अपने अंदर ये डर था कि मैं इस MNC कल्चर को शायद अडॉप्ट ना कर सकूँ। मुझे अपने अंदर एक ये डर था कि मैं इस MNC के प्रोसेसेस को शायद ना समझ। मुझे अपने अंदर एक ये डर था कि मैं गलतियाँ शायद कर दूँ। मुझे अपने अंदर ये डर था कि लोग मुझे जज करेंगे, एंड इसी डर की वजह से जहाँ पे मैं अपने आप को एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स की तरह ट्रीट कर रहा था या इन्फीरियरिटी ट्रीट कर रहा था, उस डर की वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, मेरी परफॉर्मेंस बिलो पार। इस डर को ओवरकम करने के लिए मैंने 2 अप्रोचेज़ यूज़ करी। फर्स्ट, चेंजिंग द माइंडसेट। मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया। इवेंचुअली ये समझ में आया कि मुझे ग्रोथ माइंडसेट पे जाना पड़ेगा, और ग्रोथ माइंडसेट के लिए मैंने क्या किया, एक्सेप्ट और एक्नॉलेज, इम्प्रूव, कोलैबोरेशन। फर्स्ट, एक्नॉलेज। मैंने एक्नॉलेज किया अपनी शॉर्टकमिंग्स को। इवेंचुअली मैंने लिखा कि मेरा क्या डर है, और मुझे समझ में आया कि ये कुछ ऐसी शॉर्टकमिंग्स या कुछ ऐसे डर हैं जिस पे वर्क किया जा सकता है। और जब वो मैंने लिखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं इस डर पे काम कर सकता हूँ, उसको काबू पा सकता हूँ और अपनी शॉर्टकमिंग्स को कवर अप कर सकता हूँ। सेकंड, इम्प्रूवमेंट। जैसे ही मैंने वो डर को लिखा या अपनी शॉर्टकमिंग्स को लिखा, मैंने एक एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स बनाए कि मुझे टेक्निकली स्ट्रांग होना है, मुझे लोगों से मिलना है, मुझे गलतियों का डर नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने पढ़ना शुरू किया, अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग बनाया, और उसके लिए अगर मुझे अपने सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़े तो अपने आप को मैं जज नहीं कर रहा था कि कोई मुझे जज करेगा। इवेंचुअली हेल्प मांगने से कोई आपको जज नहीं करता है। तो वहाँ से मेरी एक इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू हुई। जैसे जैसे मैं पढ़ता चला गया, जैसे जैसे मैं अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग बनाता चला गया, वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस। थर्ड, कोलैबोरेशन। अपने आप के इम्प्रूवमेंट के अलावा मैंने एक नेटवर्क बिल्डिंग भी शुरू किया विद इन टीम, विद इन सीनियर्स एंड एक्सटर्नल एज वेल। मैं क्लाइंट से भी बात करता था, मैं इंटरनल टीम्स मेंबर से भी बात करता था, और जितना कोलैबोरेशन, जितनी नेटवर्किंग में बिल्ड करता चला गया, ये समझ में आया कि इवेंचुअली कोई आपको जज नहीं कर रहा है, और कोई इतना भी टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है जितना आप नहीं हो। तो एक वो सेल्फ बिलीव भी आई, वो कॉन्फिडेंस आया कि सब ऑलमोस्ट एक ही लेवल के हैं। इट्स जस्ट दैट आप अगर अपने आप को इम्प्रूव करके ऊपर वर्क करते रहोगे तो आप इम्प्रूव होते रहोगे। तो यहाँ ये अप्रोच, जहाँ पे मैंने अपना माइंडसेट को चेंज किया, एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की तरफ मैं लेके गया, तो मुझे समझ में आया कि इवेंचुअली आप ग्रो कर सकते हो। शॉर्टकमिंग सबकी हो सकती है, बट आपको उस पर लर्न करना है और उस पर इम्प्रूव करना है। सेकेंड अप्रोच, T अप्रोच, मैंने यूज़ करी अपने आप की अपनी प्रोफाइल को एक्सपैंड करने के लिए, नॉट जस्ट टैक्स। तो अगर आप T का वर्टिकल बार देखो, यहाँ इसका मतलब ये होता है कि आप एक सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट और बिल्कुल डीप डाउन हो। तो जहाँ पे मैं टैक्स प्रोफाइल था, वहाँ मैं अपने आप को इम्प्रूव करता ही जा रहा था और टेक्निकली स्ट्रांग बनाता ही जा रहा था। बट अगर आप उसका हॉरिजॉन्टल बार देखते हो, वो कहता है कि आपको हर चीज़ में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने अपनी प्रोफाइल को एक्सपेंड किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, और बियॉन्ड टैक्स समझना शुरू किया, चाहे वो ट्रांसफर प्राइसिंग था, चाहे वो GST था, चाहे वो फैमा एंड रेगुलेटरी था। तो उससे मेरा नेटवर्क भी बढ़ा, और एक कोलैबोरेटिव इंक्लूसिव एनवायरनमेंट भी बना, और एक नेटवर्किंग से मुझे जो बिलीफ आई, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं बात भी कर सकता हूँ और मैं ग्रो भी कर सकता हूँ। तो ये वो बहुत 2 सिंपल अप्रोचेज़ हैं जो मैंने अपने फियर को ओवरकम किया, और इवेंचुअली अगर आप मेरे से पूछो तो वो कंक्लूजन ये है, अपने फियर को समझो, उसको एक्नॉलेज करो, उससे रिलेटेड एक्शन प्लान बनाओ ताकि आप उनको ओवरकम कर सको। एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करो जहाँ पे हर कोई इम्प्रूवमेंट की बात करो, जहाँ पे हर कोई ग्रोथ की बात करो। एंड आई स्टिल फॉलो दिस अप्रोच। जब भी मुझे ऐसा कोई डर आता है, मैं कोशिश करता हूँ अपनी शॉर्टकमिंग्स को लिखूँ, और मैं कोशिश करता हूँ शॉर्टकमिंग्स पे काम करूँ, क्योंकि
लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आप लर्न करते रहोगे, आप ग्रो करते रहोगे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपके करियर के किसी ना किसी पॉइंट पे भी आपको ऐसा कहीं ना कहीं डर लगा होगा, जहां आप अपने आप को सेल्फ जज कर रहे होंगे और एक कहीं ना कहीं इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ रहा होगा। तो आई एम श्योर अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करें फ्रॉम फिक्स माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट, जहाँ पे आप फेलियर से नहीं डर रहे हो, जहाँ पे बेसिकली आप इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हो, तो आई एम श्योर आपको ग्रोथ मिलेगी और आई एम श्योर आपको सक्सेस भी मिलेगी। दिस इज सी राहुल जैन साइनिंग ऑफ।